देखो, हम माता रानी के गुण गाते हैं, परमात्मा के कथा कहते हैं, तो हमें भी चुनड़ी मिलता है। क्या बात है? ये बाग मिलता है, हमको नहीं मिलता है। वो माता रानी की कृपा। भगवान की शरण में आओगे तो क्या नहीं मिलेगा। इसलिए सुनो और संभवतः जीवन में उतारो। परोपकारी ही महान होते हैं। मेरे प्यारे, तो शिव जी अब महादेव हो गए। इस पर बड़ी सुंदर एक कथा है। ये तो भागवत की कथा है, लेकिन रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि हम जीवन में जब कोई व्यवहार करते हैं, कोई काम करते हैं, किसी से लेन देन करते हैं, तो एक चीज का डर रहता है कि अपमान नहीं हो। अपमान यदि कोई कर दिया तो किसी को पसंद नहीं है। बोलो, किसी को पसंद है? अपमान किसी को पसंद नहीं। सम्मान करो तो खुश हो जाएंगे, अपमान करो तो। अपमान होते ही लोग मर जाता है, मार देता है। हमको नीचा दिखा दिया, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन महान कौन है? जो अपमान को भूल जाए। अपमान को जो भूल जाए वही महान है। और अपमान को कौन भूल सकता है? जिनको सत्य ज्ञान है, जिनके खोपड़ी में वास्तविक ज्ञान है। अरे कोई गाली दे दिया तो क्या हुआ? अब उसमें तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है कि छेद हो गया। हाँ, हवा था, आया गया। बस 5 मिनट उस गाली को सह लिया, सुन लिया, तो बहुत बड़ा भयानक दुस्थिति से बच गए। और नहीं कहीं उस पर तो एक के बदला 1000 सुना। तो अपमान को जो सह ले वही महान है। रामादल में हनुमान सबसे महान क्यों है? मान को हनन कर दिया, इसलिए हनुमान बन गए। मान नहीं चाहिए, मान लो तू लो, हमको मान नहीं चाहिए। हमको तो केवल सेवा चाहिए। तो अपमान को जीत ले, पचा ले, वही महान है। शिव जी अपमान रूपी विष को पचा दिया। और वो कहां तक? कंठई तक। जीवन में कभी उल्टा कोई व्यवहार कर दे, कोई अपशब्द बोल दे, तो मुंह तक ही रखना, उसको हृदय में नहीं ले जाना। आजकल में लोग क्या करते हैं? किसी से कोई उल्टा सीधा हुआ तो हृदय में लिख के रखते हैं। अच्छा ठहरो, मौका मिलेगा तो तुम्हारा हम बदला लेंगे। नहीं, संसार है, जो आज मित्र है कल शत्रु बन जाता है। जो आज शत्रु है कल मित्र बन जाते हैं, बदलता रहता है। इसलिए अपमान को सहना सीखो। ये व्यवहार है, वही मान। तो जो अपमान सहना सीख गया संसार में, वो तो हमको कहेंगे आपको, जो वो तो बिल्कुल सबसे ऊंचा व्यक्ति है, सबसे महान व्यक्ति है। उनको कभी परेशानी नहीं होता, दुख नहीं होता। और आगे मंथन हुआ तो भाई ऐरावत हाथी, उच्च सर्वा घोड़ा, कामधेनु, पारिजात, कल्प वृक्ष, सुंदर सुंदर रत्न आने लगा। बीच में उत्पन्न हुई यही महालक्ष्मी, ए सुंदरी कन्या, मालती की माला पहनी हुई,
चंद्रमा की आभा है। लक्ष्मी माता जब प्रकट हुई तो दोनों लोग दौड़ा। कौन? देवता दानव। हम लेंगे, हम लेंगे। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता? सब चाहता है कि लक्ष्मी मेरे जेब में आवे। लेकिन एक बात कह देता हूं, आप तो चाहते हो, लेकिन आपको लक्ष्मी माँ चाहती है कि नहीं? वो चाहेगी तब ना आएगी क्या? आपके चाहने से नहीं, वो भी आपको चाहे। आप भले लक्ष्मी को पसंद कर लो, लेकिन आपको भी लक्ष्मी पसंद करेगी। ये लायक है कि नहीं? लक्ष्मी माता के ओर जब देवता दानव सब निगाह गराया, लक्ष्मी जी कही सुनो सुनो, हम कोई पदार्थ नहीं है जो बांट लो ले लो। हम सजीव प्राणी हैं, हम विवेकशील हैं, हम निर्णय लेंगे किसके साथ हमको जीना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ हमें सुख मिलेगी। लक्ष्मी माता कहीं आप लोग बैठिए, हल्ला गुल्ला मत कीजिए। हम वरण करेंगी, हम चूज करेंगी, चॉइस करेंगी, पसंद करेंगी। तो देवता दानव सब बैठ गए, लेकिन आंख चंचल है, बार बार उनकी ओर देखता है कि हमको गले में माला दे। लक्ष्मी माता चली तो देखी देवता लोग रिष्ट पुष्ट हैं, शरीर से सुगंध निकल रहा है, देखने में मोस्ट हैंडसम है, बहुत अच्छे। लेकिन माता लक्ष्मी कही नहीं, इनके साथ मेरा समय अच्छा नहीं गुजरेगा। क्यों? तो ये लोग ऊंचे पद तो पाए हैं, लेकिन प्रमादी हैं, ये कुछ करने वाले नहीं हैं। देवता बनने के बाद कुछ नहीं करना पड़ता। देवता यहां से जो पुण्य कमा के जाते हैं उसी का फल भोगते हैं। अब भोगते भोगते जब समाप्त होता है तो एक कई बार नीचे में गिर जाता है। लक्ष्मी कही जो कमाया हुआ धन बैठ के खाए, उनके घर में रहने वाली नहीं हूं। ठीक से समझना, देवता को पसंद नहीं किया। आगे बढ़ी माता, ऋषि महर्षि को देखा, कहा भाई ये लोग साधक तो हैं, लेकिन ये लोग निर्मोही हैं, इनके घर में रहेंगी तो ये पूछेगा नहीं कभी क्या ठीक ठाक हो कि नहीं। अरे महात्मा निर्मोही होता है ना, लक्ष्मी नहीं रहती है महात्मा की झोली में, आती है जल्दी से भाग जाती है। क्या कथा किए, एक झोली पैसे हुए लगा तो, अब कहीं गए मंदिर बनाना है, कहीं धर्मशाला बनाना है, कहीं भंडारा करना है, बस हो गया समाप्त। लक्ष्मी महात्मा की झोली में नहीं रहती। क्यों? ये निर्मोही होते हैं, इनको आसक्ति नहीं है। क्या? अच्छा एक बात करो, सवेरे सवेरे किसी दुकानदार के पास जाओ, व्यापारी के पास जाओ, मात्र 10 रुपए दो, तो खुश हो जाता है व्यापारी, और उस रुपए को लेके 5 बार पहले माथे में सटाता है। ओह लक्ष्मी माता आ गई, प्रणाम करता, खूब प्रणाम करता है। हाँ? अच्छा एक बात कहो, इतना सम्मान किया वो व्यापारी आदमी, अब महात्मा कितना अपमान करता है लक्ष्मी को पता है आप लोगों को? पता तो है। उस लक्ष्मी को महात्मा के पैर पर चढ़ाता है। रुपया कहाँ जाता है महात्मा के यहाँ? पैर पर। है? वो बेचारा 10 बार पैर छू के प्रणाम करता लक्ष्मी को, और लक्ष्मी को स्वयं महात्मा के पैर पर जाना पड़ता है, और फिर भी महात्मा उधर नहीं देखते। अच्छा दे दो, झोली में दे दो। कहे इतना बड़ा कोई अपमान करे, उसके घर में मैं रहने वाली नहीं हूं। महात्मा पैसे की ओर देखते नहीं, फिर भी क्यों? लक्ष्मी जी को व्यवस्था है। लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु हैं, अब विष्णु के भक्त हैं,
अब उनके पति को बांध के रखा है महात्मा, तो बेचारी को अपमान के बाद भी दौड़ के आना पड़ता है। क्या बात है। तो लक्ष्मी कही इनके यहां भी नहीं रहो। आगे बढ़ी तो राक्षस लोग था, रिष्ट पुष्ट था, अरे बलवान था। कहा राक्षस बलवान तो है, रिष्ट पुष्ट तो है, लेकिन ये लोग ईर्ष्यालु है, लड़ाई झगड़ा को खूब पसंद करता है। कहा इसके घर में हमको चैन नहीं मिलेगा, हम तो वहां रहेंगे जहां शांति हो। गौर करना, जिस घर में बराबर कलह होगा वहां से लक्ष्मी विदा हो जाती है। इसलिए घर में शांति बनाकर रखना। उसके आगे बढ़ी तो भगवान नारायण बैठे थे, विष्णु 4 हाथ वाला, अब बड़े शांत से बैठे थे, आंखें नीचे थी, सब तो उन्हीं को देख रहा था, लेकिन नारायण शांत बैठे थे। अरे भैया मैं पसंद आऊंगा तो आएगी मेरे पास, और नहीं पसंद आऊंगा तो नहीं आएगी, काहे दिमाग लगाना है। शांत होके लक्ष्मी की नहीं, इनके घर में सुख मिलेगा। धन ज्यादा कम भी हो, और जहां शांति है वही सुख है। धन कहीं ज्यादा भी हो और अशांति है तो सुख नहीं। लक्ष्मी जी भगवान नारायण के गले में जयमाला पहनाती। बोल दे लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो लक्ष्मी माता शांत सदोगुणी मिलनसार जो होते हैं उनके घर रहती है। इसलिए जीवन में शांत स्वभाव के बनो, कलह से दूर रहो, तो आप कभी अभाव में नहीं जिएंगे। आपके मन यदि कलह प्रधान हो तो आप अशांत हो जाएंगे, संपत्ति आएगी चली जाएगी। इसलिए उद्यमशील। एक संत कह रहे थे, हाथे 4 होना, मुहावरा है, हाथे 4 होना। विष्णु जी के कितने हाथ है? 4 हाथ। मतलब क्या? परिश्रमी होना। तो जो परिश्रमी होते हैं, उद्यमी होते हैं, वो कभी अभाव में नहीं रहते। आगे मंथन शुरू हुआ, अप्सराएं प्रकट हुई। आगे मंथन शुरू हुआ तो सुरा उत्पन्न हुआ, मदिरा। राक्षस लोग का क्या बात करते हो देवता, ज्वाइंट बिजनेस छोड़ देंगे। क्यों? कहा सब आइटम लेते जा रहे हो, ये हमको दो ना। कहा लो। तो राक्षस के हिस्सा में क्या चला गया? मदिरा, शराब। अभी भी जो लोग शराब पीता है 2 मिनट में राक्षस बन जाता है। क्या? कितना भी सज्जन आदमी हो, कितना भी सुंदर हो, शराब पिए तो चेहरा भयानक हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, चलने लगता है तो हिलने डुलने लगता है, न जाने कैसे क्या बोलने लगता है। रात में रोटी के समय में बेलन भी मिलता है। नहीं, वो तो हम कहते हैं रास्ते पर यदि गंदे पर गिर जाए तो गद्दे जैसा मौज लेता रहता है, विवेक नष्ट हो जाता है। ये राक्षसत्व है। जिस परिवार में नशा के लत लग गया वो परिवार समाप्त हो गया। राधे। आज तो न जाने लोग फैशन बना लिया है। राधे, आज 3 रोज से एक भक्त की चॉइस है कि एक भजन कलयुग से जो संबंधित है वो सुनावे, और आज अंतिम रोज है, मैं उनके विचार को रख रहा हूं। तारीफ है कि अभी वर्तमान में जो बीत रही है
वो वर्षों पहले कैसे लिख चुके और एक एक शब्द अभी मिल रही है। कवि गोपीराम है, हे जिए हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। हे जिए ऐसा कलयुग आएगा, चुनेगा दाना दुनिया, कौवा मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना दुनिया, कौवा मोती खाएगा। जी बोले प्रभु से, प्रभु कलयुग में कर्म धर्म होंगे? तो प्रभु बोले कर्म भी होंगे धर्म भी होंगे, परंतु शर्म नहीं होंगे, नहीं होंगे। कर्म भी होंगे धर्म भी होंगे, परंतु शर्म नहीं होंगे, नहीं होंगे। बात बात पे माता पिता को, बात बात पे माता पिता को, बेटा आंख दिखाएगा, चुनेगा दाना दुनिया, कौवा मोती खाएगा। चुनेगा दाना दुनिया, कौवा मोती खाएगा। आगे है, शब्दों पे जरा गौर करेंगे। मंदिर मंदिर सोना होगा, भरा रहेगा मधुशाला, मधुशाला। मंदिर मंदिर सोना होगा, भरा रहेगा मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में, नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। करके कन्यादान पिता फिर, करके कन्यादान पिता फिर, कन्या का धन खाएगा। चुनेगा दाना दुनिया, कौवा मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना दुनिया, कौवा मोती खाएगा।
में काले धन और काले मन होंगे, मन होंगे। जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। राजा और प्रजा में होगी वो नित दिन खींचातानी, खींचातानी। राजा और प्रजा में होगी वो नित दिन खींचातानी, खींचातानी। जो होगा जोगी कहलाएगा, चुनेगा